माँ से तो नहीं आई है। वहीं से आएगी। द्रव पर ताप का प्रभाव। जब भी किसी द्रव को ताप दिया जाता है, जब भी किसी द्रव को ताप दिया जाता है तो द्रवों के कणों की स्थिति परिवर्तित होती है, उनके कणों के मध्य की दूरी बढ़ने लगती है और उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे एक समय ऐसा आता है कि द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। द्रव किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में। तो जो वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी अपन ये कह सकते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह ताप जिस पर कोई द्रव या किसी द्रव को ताप देने पर जब वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो ये क्वथनांक की परिभाषा, क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में, गैस का मतलब वाष्प में, वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जो जल होता है ना, जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि जल को जब ज़्यादा गर्म करते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जिस पर जल जो है वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उबलने लग जाता है, और वो ताप होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक के बाद यानी अपन ने देखा जल वाष्प में परिवर्तित हुआ, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि परिभाषा मिलती है अपन को जानने को, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? एक वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम जल को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है,
तो ये द्रव पर ताप का प्रभाव हुआ। अब ये हमने ताप का प्रभाव पढ़ा था। अब बात करते हैं ताप और दाब का प्रभाव गैस पर पढ़ते हैं अपन। गैसों पर ताप व दाब का प्रभाव। गैसों पर ताप व दाब का प्रभाव। गैसों पर ताप व दाब के प्रभाव में ध्यान देना। गैसों में हम जानते हैं संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उन्हें सबसे अधिक दबाया जा सकता है। और एक समय ऐसा आता है कि गैसों को संपीड़ित करके उनको द्रव में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो गैसों पर ताप व दाब के प्रभाव में यदि हम समझें तो देखें तो उच्च दाब व निम्न ताप, यानी दाब को तो कैसा रखा जाएगा उच्च, और ताप को कैसा रखा जाएगा निम्न। निम्न ताप पर गैसों को संपीड़ित करके द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इनको द्रव में परिवर्तित करने का क्या फायदा? द्रव में परिवर्तित करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे हमारे घरों में जो ईंधन काम में लिया जाता है, सिलेंडरों में जो गैस भरी होती है वो द्रव के रूप में होती है, उसे बोलते हैं एलपीजी। एक गैस और होती है सीएनजी। इनका भी सीएनजी और एलपीजी क्या है? सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगर इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में जान सकते हो सीएनजी, सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। तो ये अपनी आज का टॉपिक रहा था पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। मेरे हिसाब से आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से स्टडी करना। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। धन्यवाद।